आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप solarSMMpanel.com को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार के अंदर आके लिखें सलार SALAR सलार SMM पैनल PANEL.com। ठीक है, इतना लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है solarSMMpanel.com। स्पेलिंग और से देख लें। उसके बाद वेबसाइट को जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कंटिन्यू विद गूगल वाले बटन में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे अपनी कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ ये वाला आपका यूजर नेम होता है, ये आपका बैलेंस शो होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने PKR के अंदर कर लेना। ये डॉलर के अंदर है, इसको सबसे पहले हम PKR करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद PKR कर लेंगे। देखें अभी हमारा जो बैलेंस है वो 0 RS है। ये टोटल ऑर्डर होते हैं पैनल पे जो हो रहे होते हैं, और ये जो हमारा टोटल बैलेंस होता है वो शो होता है यहाँ पे। अब बैलेंस 0 है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, हम यहाँ पे ऑल टू ऑल सर्विसेज जो है वो हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें व्हाट्सएप चैनल के मेंबर चाहिए, व्हाट्सएप चैनल के मेंबर के अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक की सर्विसेज हो गई, टिकटॉक के लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स, हर चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से कोई भी सर्विसेज जो है वो बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो सर्विस जिसके आगे लिखा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे टिकटॉक के लाइक्स एंड चीप सर्विस के अंदर हैं, तो ये चीज़ चेक करें। ये टिकटॉक के लाइक्स फिल हैं, स्पीड इसकी स्लो है, नो रीफिल है। नो रीफिल का मतलब होता है नो गारंटी। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होने के बाद कम हो जाएगी तो इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन जो जिसके आगे रीफिल लिखा हुआ होगा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये रीफिल लाइफ टाइम लिखा हुआ है, तो इसकी 100% गारंटी होगी लाइफ टाइम। इसकी प्राइस जो है वो 22 रुपये है। ठीक है, जिसकी गारंटी होगी वो थोड़ी सी प्राइस की ज़्यादा होगी, जिसकी नो गारंटी होगी वो सिर्फ 4 रुपये के अंदर मिले। तो ये बात आपने जेन में रख के फिर ऑर्डर लगाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑल टू ऑल सर्विसेज देखने को मिलती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, ठीक है, फेसबुक हो। तो इसके अलावा जब आपने ऑर्डर लगाना हो तो मिसाल के तौर पर अगर आपने टिकटॉक के लाइक्स का ऑर्डर लगाना है तो मैं यहाँ से कैटेगरी से जो चीज़ लेनी है वो सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से सर्विसेज के अंदर आके मैं सेलेक्ट करूँगा कि कौन सी प्राइस वाली मुझे चाहिए, सस्ती चाहिए, महंगी चाहिए, रिफिल वाली चाहिए, नो रिफिल वाली चाहिए। ये चीज़ मिसाल के तौर पर मैंने नो रिफिल वाली सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिंक वाले सेक्शन में आके वीडियो का लिंक लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपने जो है वो वीडियो के लिए लाइक्स लेने हैं, जैसे भी लाइक्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक लगाऊंगा। अगर इसी तरह मुझे अपनी जो है वो फॉलोअर्स लेने होते हैं टिकटॉक के लिए, सॉरी मैं दोबारा यहाँ से मैं टिकटॉक के फॉलोअर्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं रेट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर मुझे यही लेने हैं फॉलोअर्स, तो यहाँ पे अब लिंक के अंदर मैं अपनी अकाउंट का लिंक लगाऊंगा। ये बात लाजमी ध्यान रखनी, जब आपने किसी वीडियो के ऊपर लाइक लेने होते हैं तो उस पे आप वीडियो का लिंक लगाते हैं, और जब आप अकाउंट के लिए फॉलोवर लेने होते हैं तो अकाउंट का लिंक लगाते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखनी होती है कि हमें चाहिए कितने। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने अपना लिंक लिख दिया, लिंक लगा दिया कॉपी करके वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे 1000 चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे रेट लिख के आ गया कि 49 रुपये के अंदर आपको मिल रहे हैं। सॉरी, 1000 लिखने थे। 1000 लिखने के बाद 492 रुपये के अंदर आपको टिकटॉक के एक 1 के फॉलोअर मिल रहे हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रख के फिर ऑर्डर करना। जैसे हम न्यू ऑर्डर वाले बटन में क्लिक करेंगे तो अभी तो मेरे बैलेंस ही नहीं है, फिर देखिए बैलेंस नहीं है तो इसलिए ऑर्डर नहीं लगा। बैलेंस ऐड करने का तरीका भी देख लें। पेमेंट ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप 3 लाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐड फंड्स वाले बटन में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना 3-4 तरीके होते हैं। जायज़ कैश टू जायज़ कैश होता है एक, तो इसका तरीका ये होता है कि जायज़ कैश ऐप को ओपन करें और हमारे इस QR कोड को ना आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जाके स्कैन करेंगे जायज़ कैश के, तो ये आपकी पेमेंट फिर सेंड हो जाएगी। ठीक है, वो आपको कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है 5858 से,
ट्रांजैक्शन आईडी का, वो आपने यहाँ पे लाके ना इंटर कर देनी है और जितने पैसे सेंड किए वो लिख देना है। वैसे आपको यहाँ पे सारा बताया गया है कि आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना तो नीचे एक ऑप्शन होता है इजी पैसा जारी करके, आपके पास जो भी चीज़ है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना अमाउंट लिखेंगे जितनी आपको सेंड करने हैं। मिसाल तो मुझे 50 रुपये सेंड करने हैं, तो इनिशिएट पेमेंट वाले बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछे कि आपके पास इजी पैसा है या जैज़ कैश है। तो मेरे पास अगर मिसाल तौर पर जैज़ कैश, तो मैं जैज़ कैश स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना नंबर लगा दूंगा 7255 688। उसके बाद मैं ये डन वाले बटन में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये कंपनी की साइड से जो मैसेज आ गया कि आप 50 रुपये सेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पे अपने जैज़ कैश का एमपीएन कोड लगाना होता है, जो आप जिसकी मदद से आप पेमेंट सेंड करते हैं। एमपीएन पिन लगाने के बाद आपकी पेमेंट सेंड हो जाएगी। कंपनी की साइड से आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, आगे आपको ट्रांजैक्शन आईडी वाला बटन मिलेगा, तो वहाँ पे आपने ला के पुट कर देनी, आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी। अगर इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो फिर नीचे एक और ऑप्शन होता है नया पे टू नया पे का। अगर आपके पास नया पे है तो आप जो है वो नया पे से पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे नेम शो हो जाएगा, पेमेंट सेंड करके यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन आईडी एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप अमाउंट एंटर कर देंगे, तो आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी। वेरीफाई ट्रांजैक्शन वाले बटन को क्लिक करने के बाद अगर ये भी नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन है अलाइड बैंक का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इजी पैसा जैज़ कैश जहाँ से मर्जी आप पेमेंट मेथड अलाइड बैंक, यहाँ पे आपको ना कुछ टाइम तक हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे अपना अलाइड बैंक का जो होता है डिटेल वगैरह। तो वहाँ पे आप पेमेंट मेथड सेंड करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है आपको, मैसेज आता है बैंक की साइड से, सॉरी आपको मैसेज आएगा आपने जहाँ से पेमेंट सेंड की होगी, इजी पैसा से की होगी, ऐसे इजी पैसा से मैसेज आ जाएगा। तो वहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी है। अमाउंट यहाँ पे अगर 50 सेंड किया 50 कर दें, 100 किया 100 कर दें, वेरीफाई ट्रांजैक्शन वाला बटन में क्लिक करके पेमेंट ऐड हो जाएगी। पेमेंट आपकी शो होगी यहाँ के ऊपर, यहाँ पर टोटल बैलेंस अब यहाँ पे आपको शो होगा। जब यहाँ पे आपका बैलेंस शो होगा फिर ही आप यहाँ से कुछ चीज़ बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और जब आपको ऑर्डर वगैरह लग जाए, ऑर्डर लगने के बाद आपका जो ऑर्डर है ना वो यहाँ पे शो होगा, ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो होगा ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर इन प्रोग्रेस है, इनकम्प्लीट हो गया है, पार्शल मतलब कैंसिल वगैरह हो गया है, या फिर प्रोसेसिंग के अंदर अभी जारी है, या फुल कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सारा एसएमएम पैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहीं पर ही आपको जो है वो बाकी ऑल डिटेल इसकी मिल जाएगी। अगर आपको कोई और वीडियो देखना है तो इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी मसला वगैरह आता है तो यहाँ पे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप उनके अटैच है, आप इस बटन में क्लिक करें और व्हाट्सअप पर सपोर्ट टीम से रब्ता करके अपना मसला या कोई भी चीज़ सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।